व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। आज एक स्पेशल दिन है और आज हम करने वाले हैं एक गाड़ी का रिव्यू जो कि है बहुत ही स्पेशल। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कार है BMW। विल डू इट समथिंग बेटर, समथिंग जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम में, और उसका करेंगे नाइट रिव्यू। नाइट रिव्यू में आपको मैं दिखाऊंगा उसकी सारी लाइट्स ऑन करके वो कैसी दिखती है, नई गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो सारा रिव्यू अभी हम करेंगे एंड आई होप यू लव इट। लेट्स गो। मैं आपको गाड़ी के फीचर्स दिखाता हूँ और गाड़ी का लुक्स दिखाता हूँ नाइट में कैसी लगती है। दिन में आपने बहुतों के रिव्यूज़ देखे होंगे, लेट्स डू इट फॉर द नाइट। कम लेट्स गो। के लिए लाइट्स ऑन कर देते हैं। बूम, किया सेल्टॉस 2023। लो भैया आ गई है आपके सबके लिए द ऑल न्यू किया सेल्टॉस 2023। इसका रिव्यू करेंगे आज हम, और इस रिव्यू में आपको बताएंगे कि किया सेल्टॉस में क्या नए फीचर्स हैं, और नाइट रिव्यू में आपको दिखाएंगे ये सारे फीचर्स कि नाइट में गाड़ी कैसी लगती है, इसकी लाइट्स कैसे काम करती हैं, इसकी लाइट्स दिखती कैसी हैं, रात में क्या शाइन देती है गाड़ी। ये है किया सेल्टॉस का GT लाइन 1.5 डीजल वेरिएंट, और ये है टॉप मॉडल विद ऑल दी एडास एंड ऑल द न्यू फीचर्स इन द मार्केट। ठीक है, और ये है सबसे नया ट्रेंडी कलर दी ऑलिव ग्रीन, जो कि मार्केट में इंडिया में इस कलर से लॉन्च किया किया ने अपनी नई सेल्टॉस को। कम लेट्स रिव्यू इट। ये है गाड़ी के DRLs जो कि एक्सटेंड हो करके यहाँ तक आते हैं। सेंटर लाइन की तरह पहले की तरह इंटीग्रेटेड नहीं है, बट ये और ज़्यादा मैस्कुलिन लुक देते हैं गाड़ी को। और गाड़ी से शुरुआत करते हैं फ्रंट से। गाड़ी के अंदर फ्रंट में है जो सेंसर्स और कैमरास पहले से लगे हुए थे वो सब रिटेन किए हैं कंपनी ने, और ग्रिल को और ज़्यादा मैस्कुलिन कर दिया। ग्लॉसी ग्रिल विच इज़ बिगर इनफ, पहले के मुकाबले अब बड़ी हो गई है ये ग्रिल। और इसके अलावा गाड़ी के सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और गाड़ी के अंदर 3 आइस क्यूब लैंप्स का यूज़ किया गया विच इज़ दी HIDs। और फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स हैं, द 4 फॉग लैंप्स, पहले 3 फॉग लैंप्स होते थे अब 4 दे दिए गए, तो वो गाड़ी के अंदर कुछ नया अपडेट हुआ है। उसके अलावा बड़ा जो फीचर है वो ये है ADAS लेवल 2। दीज आर दी सेंसर्स फॉर दी ADAS लेवल 2। और ADAS लेवल 2 का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है भैया ADAS लेवल 2 को सपोर्ट करने के लिए इसका कैमरा और सेंसर्स। साइड प्रोफाइल से देखते हैं गाड़ी को, और साइड प्रोफाइल से पहले जाने से पहले गाड़ी को बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और स्पोर्टी बना दिया गया पहले के मुकाबले। द फ्रंट लुक, द ग्रिल जो कि दी गई है गाड़ी को वो बहुत ही अच्छी लग रही है। सो किया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दैट। अब साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। साइड प्रोफाइल में भैया सबसे बड़ा चेंज है द टायर्स। ऑब्वियसली 18 इंच के अलॉय व्हील्स, नए अलॉय व्हील्स विद ऑल द शाइनी क्रोम एलिमेंट इन इट। शाइनी क्रोम से याद आया, गाड़ी के अंदर जो क्रोम एलिमेंट्स हैं वो आपके विंड डिफ्लेक्टर्स पर आते हैं। विंड डिफ्लेक्टर्स के बाद आपके डोर्स पर आते हैं और विंडोज़ पर आते हैं, और आपके डोर हैंडल्स पर आते हैं, और फिर उसके बाद डोर की क्लैडिंग पर आते हैं नीचे की तरफ, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अलॉय व्हील्स जो हैं वो 18 इंच के हैं, काफ़ी सुंदर अलॉय व्हील्स बना दी। इट गिव्स आउट अ वेरी डिफरेंट लुक इन द डे एंड इन द नाइट इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। JK टायर्स का यूज़ किया गया है। गाड़ी का सस्पेंशन एंड गाड़ी का जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सही हैं। उसके अलावा भैया जो की एलिमेंट है गाड़ी का वो है इसकी बैक के बारे में क्या कहें, जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। गाड़ी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट दी है इसकी बैक ने। बैक में सबसे बड़ा हाईलाइट इज़ द इंटीग्रेटेड टेल लैंप्स। तो ये टेल लैंप्स की वजह से गाड़ी जो है बहुत ही ब्रॉड लगती है आज के टाइम में, तो आपको बैक भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। दी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स लुक रियली नाइस। साइड व्यू मिरर्स में भी आपको इंडिकेटर्स दिख पा रहे होंगे। और उसके अलावा जो पीछे से गाड़ी का लुक है उसको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी करने के लिए, जैसे नीचे एंडेवर में होती है क्लैडिंग, वो सब दे दी गई है। इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट टिप्स का विजुअलाइजेशन जो है उसको इमिटेट किया गया है, ऑल्दो दे आर नॉट फंक्शनल। ये फंक्शनल है जो सेल्टॉस में नया वेरिएंट आया है 1.5 टर्बो पेट्रोल में, उसमें 2 एग्जॉस्ट टिप्स हैं। इसकी एग्जॉस्ट टिप नीचे ही है, बट हाँ इसके अंदर जो लुक एंड फील के लिए एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं वो काफ़ी सुंदर लग रही हैं अब। और गाड़ी के ऊपर यहाँ पर है GT लाइन की बैजिंग। सो दिस इज़ GT 1.5 डीजल ऑटोमेटिक विद ADAS। तो यहाँ पर बैक में भी क्रोम का यूज़ बहुत सही किया गया है। यहाँ पर जो मेरा बूट है उसके लिए यहाँ पर क्रोम का काफ़ी सही फिनिशिंग है। वैसे क्रोम इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस, इसको कॉलिन से साफ़ करना पड़ता है फॉर द बेस्ट यूज़। और अभी बारिशें हो रही हैं तो इस वजह से बारिशों में यू आर नॉट गेटिंग द फुल क्लीन लुक ऑफ द कार, बट ठीक है। अभी तो भैया गाड़ी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी देखते हैं।
और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था, वो अभी मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, विच इज़ दी क्रेज़ी पैनारोमिक सनरूफ। अभी बारिश की वजह से आपको वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट अंदर से बैठ के देखते हैं, उसको ओपन करके भी देखेंगे कैसा दिख रहा है। तो ये भैया दे दिया है सेल्टॉस के अंदर फॉर द इंडियन कस्टमर्स। तो अब वो भी आने लग गया है फॉर दी बेटर सेल्स, जो कि अब कम्पीट करेगी हमारी क्रेटा से। ठीक है, तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं और सारे फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि रात में कैसे दिखते हैं। एंटर करने से पहले शुरुआत कर लेते हैं भैया गाड़ी की चाबी से। ये है भैया द न्यू किया सेल्टॉस 2023 की यहाँ पर हैं सारे बटन्स आपके, लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट एंड द मैनुअल की। लॉक का बटन अगर दबाता हूँ तो सिंगल क्लिक से आपका सिंगल इंडिकेटर एक बार इल्यूमिनेट होता है और हॉर्न जो है आपको ब्लो करके मिलता है। अगर मैं अनलॉक का बटन दबाता हूँ तो ये 2 बार हॉर्न जो मेरा ब्लो होता है और मेरी फ्रंट लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बाय द वे कार में यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स भी दिए गए हैं आपको टू लॉक एंड अनलॉक द कार, बट ये सिर्फ इस डोर पर दिए गए हैं, को पैसेंजर साइड पर नहीं दिए गए हैं फॉर द कॉस्ट कटिंग रीजन, बट इट इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड ऑल्सो। और मैं यहीं से गाड़ी को लॉक और अनलॉक भी कर सकता हूँ व्हेन एवर नीडेड। गाड़ी ओपन हो गई है, गाड़ी के अंदर जाते हैं और बैठ करके देखते हैं। तो दिस इज़ दी ऑल न्यू किया सेल्टॉस। ये है रात में लुक गाड़ी का, इसके अंदर कितने स्विचेस इल्यूमिनेटेड हैं, क्या सब फंक्शनैलिटी है वो सब देखेंगे। और गाड़ी के अंदर जो सीट है आपको फ्रंट सीट वो मिलती है 8 वे एडजस्टेबल, तो मैं बस गाड़ी की सीट को पीछे करूँगा और उसके बाद करते हैं गाड़ी का इनसाइड रिव्यू। लो भैया डोर से स्टार्ट करते हैं। तो डोर का थर्ड जो है वो अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो थर्ड के अलावा गाड़ी के जो यहाँ पर बटन्स हैं विच इज़ फॉर द साइड मिरर्स एंड फॉर द लॉक अनलॉक एंड फॉर माय विंडो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वो सारे बटन्स जो हैं मेरे वो इल्यूमिनेट कर दिए गए हैं। पहली वाली सेल्टॉस में ये सारी चीज़ें नहीं थी, विच आई यूज़ टू फील इज़ अ बिग मिस, जो कि अब दे दिया गया है तो काफ़ी सही है। यहाँ पर पियानो फिनिश का यूज़ है विच वॉज एग्जिस्टिंग। यहाँ पर बोस का ट्विटर्स हैं और स्पीकर्स हैं डोर्स में, विच इज़ दी 8 स्पीकर सिस्टम ऑफ बॉस। उसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपके स्विचेस दिए गए हैं फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप के अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑफ। ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा आपके पास यहाँ पे ऑटो होल्ड असिस्ट का ऑन एंड ऑफ का फंक्शन है। और यहाँ पर है आपका जो कार की लो बीम या हाई बीम के लिए लाइट्स को अप एंड लो करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्दो इसके लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 और ये सारे लेवल्स यूज़ होते हैं बेस्ड ऑन दी पैसेंजर्स यू हैव और द लगेज दैट यू आर कैरिंग। खैर बट दैट्स एन इन्फॉर्मेशन गुड टू हैव। उसके अलावा भैया आ जाते हैं स्टीयरिंग पे। अब गाड़ी को थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर लाइट्स कैसी दिखती हैं। ये है भैया गाड़ी का इंटीग्रेटेड डिस्प्ले और अब मैंने कार को कर दिया है ऑन। कार को ऑन करने के अलावा एक बार इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। मैंने कार को ऑन कर दिया तो मेरा स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग वो एक्टिव हो गया फॉर बेटर यूज़। अब आप ज़्यादा बेटर से देख पा रहे होगे इसको। अब इसके अलावा भैया गाड़ी के अंदर है हमारा स्टीयरिंग जिसके सारे कंट्रोल जो हैं वो इल्यूमिनेटेड हैं। अभी गाड़ी के अंदर बहुत सारी लाइट आ रही है तो आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट दीज आर ऑल इल्यूमिनेटेड। अच्छे दिख रहे हैं बहुत। किया का ओरिजिनल हॉर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले हॉर्न ज़्यादा मैनली था, अब हॉर्न इज़ अ लिटिल थोड़ा सा अलग हो गया है। इट्स स्टिल बेटर बट या देयर इज़ अ GT लाइन बैजिंग यहाँ पर। वो जो बैजिंग थी और जो यहाँ पर स्टिचिंग थी वो सारी अब चेंज कर दी गई है। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। जो सारी स्टिचिंग थी वो अब वाइट कर दी गई है, आइवरी कर दी गई है। पहले यहाँ पर रेड होती थी GT लाइन में विच यूज टू लुक वेरी प्रिटी। यहाँ की भी स्टिचिंग जो है ब्लैक है, ये पहले रेड होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी। और सारी हमारी यहाँ की भी जो आइवरी है यहाँ पर रेड और ब्लैक एलिमेंट्स दिखती थी। स्टिचिंग रेड की और ब्लैक सॉफ्ट लेदर का यूज़। सारी हमारी सीट्स जो हैं, सीट्स के ऊपर भी अब आइवरी का यूज़ किया गया है, जो कि पहले ब्लैक के ऊपर रेड बहुत सुंदर दिखता था और यहाँ पर भी रेड एलिमेंट्स होते थे। बट ठीक है, इंटीरियर्स का थोड़ा बहुत चेंज होना तो मैंडेट है। दैट्स हाउ द न्यू कार इज़। यही सारी चीज़ों की वजह से द कार इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द मार्केट और बहुत डिमांड में भैया। वेटिंग चल रही है इस गाड़ी की। ठीक है, गाड़ी का थोड़ा सा AC ऑन कर लेता हूँ। अनदर गुड फीचर आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट इज़ गाड़ी के अंदर जो है कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। मैं एक बार ही थोड़ा सा लेवल लो कर देता हूँ फ़ैन का ताकि आपको नॉइज़ का एहसास ना हो। जो गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा फीचर दे दिया गया है इज़ डुअल
कूलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पर मैं अपने दोनों पैसेंजर और को पैसेंजर और ड्राइवर के कंट्रोल्स एसी के सेट कर सकता हूँ। लाइक इफ़ आई एम फीलिंग द हीट, मैं इसको 21.5 पे रख सकता हूँ। इफ़ माई को पैसेंजर इज़ फीलिंग कोल्ड, वो इसको 23 पे भी कर सकते हैं सेट। यहाँ से अपने कंट्रोल्स को सेट किया जा सकता है और मैं अपने कूलिंग कंट्रोल्स को, टेम्परेचर कंट्रोल्स को यहाँ से सेट कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये है भैया सेल्टॉस का इंटीग्रेटेड इल्यूमिनेटेड डिस्प्ले इन द नाइट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये है काफ़ी बड़ा डिस्प्ले और ये कर्वी कर दिया गया है। और कर्वी करने के बाद बेस्ट थिंग इज़ इसको इतने अच्छे से अलाइन किया गया है कि स्टीयरिंग जो है वो मेरे उस हाफ को हैम्पर नहीं कर रहा और कोई भी मेरा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। मेरी कार की लाइट्स ऑन है। अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूंगा, और ये लाइट्स मेरे पास ऑटो हेडलैम्प्स हैं, और ऑटो हेडलैम्प्स के अलावा मेरे पास ऑटो रेन सेंसर वाइपर्स हैं, और वो सारे फीचर्स अब आते ही हैं सेल्टॉस में एज़ यूजुअल पहले की तरह। और गाड़ी में HID हटा दी है, HUD हटा दी है। जो हेड्स अप डिस्प्ले था वो हटा दिया गया है। वो पहले सेल्टॉस में होता था GT लाइन में, अब वो GT लाइन से हटा दिया गया है। ऑल्दो उसको मैंने भी कभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सो इट्स नॉट दैट यूजेबल फीचर, बट इट वाज गुड टू हैव। तो कॉस्ट कटिंग के लिए अगर हटा भी दिया और उसकी जगह कुछ नया डाला गया। प्राइसिंग अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं करी है, तो प्राइसिंग आएगी तो और ज़्यादा बेटर पता चल पाएगा कि कुछ फीचर्स नए डालने के बाद और कुछ हटाने के बाद कैसा व्यू, कैसा प्राइसिंग आता है और कैसे मार्केट को कैप्चर करती है। उसके अलावा भैया इल्यूमिनेटेड डिस्प्ले में अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे डायल्स हैं वो सारे एनालॉग डिस्प्लेस भी अब मेरे डिजिटल हो गए हैं। तो इन डिजिटल डिस्प्लेस के अंदर मैं अपने स्पीड कंट्रोल्स एंड RPM कंट्रोल्स, और अब गाड़ी के अंदर ADAS भी आ गया भैया। ADAS इज़ वन मेजर थिंग। और जो मैं इंटीग्रेटेड डिस्प्ले है उसके अंदर मैं अगर अपना मोड चेंज करता हूँ, जो कि अब है इको मोड, तो ये मेरे को सारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके अंदर मेरे को ये सारे फीचर्स में एनिमेशन दिखाता है। तो ये मैं इको से गया स्पोर्ट में, एंड यू कैन सी कि मेरे डायल्स एंड एनालॉग डायल्स ये सारे कैसे चेंज होते हैं। द लुक एंड कलर एंड द फील इज़ वेरी गुड। गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल्स आप सब जानते ही हैं। द न्यू थिंग इज़ द स्टार बटन। स्टार बटन इज़ द जोकर बटन बेसिकली। इसको मैं कोई भी फीचर असाइन कर सकता हूँ। वंस आई गेट इनटू द फीचर्स हियर, मैं इस बटन को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो कि कॉल कट करने के लिए, ब्लूटूथ सेटिंग्स के लिए, एंड फॉर एनीथिंग आई कैन यूज़ इट। द बेस्ट न्यू थिंग दैट हैज़ कम इज़ ADAS लेवल 2। यहाँ पर मेरा क्रूज कंट्रोल है। यहाँ पर मैं अपने कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर सकता हूँ। आई कैन स्विच इट अपने इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेटेड पैनल में। आई कैन स्विच बिटवीन ऑल द व्यूज़। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया विच इज़ वेरी यूजेबल, इट हेल्प्स अ लॉट। और हाँ, ये गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स हैं, तो प्लीज़ ट्राई कि गाड़ी को सर्विस जो है अपने शोरूम से ही कराएं। बाहर से कराओगे तो भैया देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग कि गाड़ी की जो फीचर्स हैं, ये जो सेंसर्स हैं वो अच्छे से चेक नहीं कर पाते, वो ऑयल्स तो चेंज कर देते हैं, बट इन सब सेंसर्स के लिए सर्विस शोरूम से ही कराया करो, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स से। यहाँ पर है मेरे ADAS लेवल 2 के बटन्स। ADAS लेवल 2 को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। वंस आई प्रेस द बटन आई कैन एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट इट। यू कैन ऑलरेडी सी कि जो चेंजेस मेरी गाड़ी के डिस्प्ले में आ रहे हैं, तो वो जब मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा रोबोटिक कंट्रोल्स ऑन या ऑफ करने का मेरे पास फीचर है। ठीक है, उसके अलावा ADAS लेवल 2 के अंदर 17-18 फीचर्स आते हैं, जैसे कि बैक रिवर्सिंग असिस्ट और फ्रंट का लेन कीप असिस्ट है, और आपके ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं। वो सारी चीज़ें आपको ADAS लेवल 2 के अंदर मिलती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट, तो थोड़ा सा प्राइस तो डिफरेंस आएगा ही। और गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी विल रिमेन द सेम। इट्स अ 1.5 लीटर इंजन, तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है भैया। मैं चला रहा हूँ किया सेल्टॉस GT लाइन पिछले वाला 2021 वेरिएंट, तो बहुत ही अच्छी है। मेरा रिव्यू बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है आपका इंटीग्रेटेड डिस्प्ले। इसका UI थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले। इट इज़ मच स्मूदर, मच फ्लूइडिक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पर बहुत सारे बटन्स दे दिए गए हैं, जो कि पहले बटन्स ऊपर होते थे, तो वो सारे बटन्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। हैज़ार्ड बटन दिया गया विच इज़ वेरी डिफ्यूज्ड एंड इल्यूमिनेटेड एट द सेम टाइम, तो बहुत अच्छा दिख रहा है एंड गुड टू यूज़, आँखों को चुभ नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपका रेडियो सेटअप एंड सीट ट्रैक एंड ऑल ऑफ दोज बटन्स आर अवेलेबल। डायल्स दिए गए हैं जिन पे नर्लिंग की गई है, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप इनको। वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट, चैनल कंट्रोल्स। उसके अलावा सबसे बड़ा चेंज जो कि बाहर के कंट्रीज़ में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आपको डायल नॉब दे दी गई थी टू स्विच बिटवीन द मोड्स, जो कि गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं, पार्किंग, रियर, न्यूट्रल एंड ड्राइविंग। तो ये सारों के लिए वहाँ पर एक वायरलेस नॉब दे दी गई थी। अब वो नॉब इंडिया में वो नॉब नहीं लाए गए हैं। इंडिया में उसकी जगह पर लाया गया भैया हमारा सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ। तो यहाँ पर गियर स्टिक को, ऑटोमेटेड गियर स्टिक को रिटेन किया गया। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड AC
जो है सीट्स हैं उनके कंट्रोल्स दिए गए हैं, यू कैन कंट्रोल दैट। मैं यहाँ से अपने व्यू को ट्रिगर कर सकता हूँ मैनुअली, कार के फ्रंट एंड रिवर्स व्यू को। तो रिवर्स में जैसे ही मैं कार को ले जाऊँगा तो मेरे कार का कैमरा वैसे भी ट्रिगर हो जाता है, और अगर मैं इसको दबाऊँ तो मैनुअली मैं फ्रंट का कैमरा भी ट्रिगर कर सकता हूँ। और ये मेरे पार्किंग सेंसर्स के लिए ये मेरा बटन है, जो कि अगर मैं चाहूँ तो मैनुअली ट्रिगर कर सकता हूँ, बट वंस आई गेट इन टू स्पीड विच इज़ मोर देन 20-30 तो उसके बाद ये सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वरना कार आपको बहुत बॉदर करती है। उसके अलावा भैया यहाँ पर अब चली गई है वो मैनुअल हैंड ब्रेक, उसकी जगह आ गया है ऑटोमेटेड पावर ब्रेक का स्विच। तो ये जो पावर ब्रेक का स्विच है ये अब इल्यूमिनेटेड है, तो आपको रात में इसको देखने का प्रॉब्लम नहीं होएगा। ऑटो होल्ड असिस्ट भी दिया गया है, अगर आप इंक्लाइंड पे हो तो कार जो है आपकी अपने आप होल्ड कर लेगी इन द न्यूट्रल स्टेज ऑल्सो। पी में तो इसके पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पर आप सिग्नल पर हो और गाड़ी थोड़ा बहुत हिल रही है तो आप ऑटो होल्ड एक्टिव कर सकते हो। वैसे ही ऑटोमेटेड होता है, बट इफ़ यू वांट टू मैनुअली ट्रिगर इट वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर दे दिया गया है कप होल्डर स्पेस को अच्छे से कवर किया गया है, बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल भी नॉइसी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से दे दिया गया है। यहाँ पर 2 मेरी अच्छी साइज़ की बॉटल्स 1-1 लीटर की आ सकती हैं और कवर हो जाएंगी, ताकि इसके अंदर कभी भी मिट्टी ना जाए। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है मेरा USB चार्जिंग के लिए मेरे पास USB का पोर्ट दिया गया है विच इज़ ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर C टाइप का पोर्ट दिया गया है विच इज़ ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर सेक्शन दिया गया है टू चार्ज माई फ़ोन विच इज़ वायरलेस। और जो मैं एक्सपेक्ट करता था पुरानी सेल्टॉस में जो है वायरलेस मेरे को एप्पल कारप्ले या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिल रहा था, वो अब इसके अंदर आ गया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बूट स्पेस रिमेन्स द सेम, गाड़ी के AC एंड लुक एंड फील रिमेन्स द सेम, वो सारी चीज़ें सेम है, सेंसर्स आर इंटैक्ट। यहाँ पर दिया गया है भैया ADAS का कैमरा, ये यहाँ पर इसके अंदर कैमरा है विच विल हेल्प यू टू असिस्ट द लेन, एंड सामने मेरी गाड़ी जो है चल रही है उसके हिसाब से मेरी गाड़ी के स्पीड कंट्रोल्स को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। और ये आपके सेंसर्स दिए गए हैं, और आपको किया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विच इज़ फॉर दी SOS फॉर किया कनेक्ट एंड फॉर सर्विस, और इफ़ यू नीड एनी टो सर्विसेज इफ़ योर कार गेट्स डैमेज्ड इन एनी प्लेस यू कैन सिंपली प्रेस इट, और इसके सारे कंट्रोल्स आपको इंटीग्रेटेड डिस्प्ले में आ जाते हैं। और ये जो है ये हमारा है ऑटो फोल्डिंग, और इसमें आपको स्विच नहीं दिया गया। ये है भैया सेल्टॉस के डिस्को लाइट्स मल्टी कलर म्यूज़िक के साथ, दे ऑल्सो लाइट अप द मूड, हर बीट पर एक लाइट है विच इज़ अ कूल थिंग। उसके अलावा भैया जो सबसे बड़ा मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है ये आपका सनरूफ। सनरूफ से पहले आप ये देखो कि जो गाड़ी का अपर्स हैं, जो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, जो मटेरियल दिया गया है, इट यूज्ड टू बी लाइट ग्रे अर्लियर, अब इसको ब्लैक कर दिया गया। ब्लैक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये गंदा नहीं होगा, बच्चों के हाथ लगेंगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे स्विचेस दिए गए हैं जिनको मैं लाइट्स के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, और डोर पे लॉक अनलॉक के टाइम मेरी लाइट्स ऑन हो या ना हो। ये जो लाइट्स हैं ये सिंगल प्रेस हैं, और ये मेरा सनग्लास होल्डर है विच इज़ ऑल्सो ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक में थोड़ा सा गर्म तो होगा गर्मी में अगर ओपन में रहेगी गाड़ी, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भैया कि इट इज़ ऑल ब्लैक। अब खोलते हैं गाड़ी का सनरूफ। सनरूफ खोलने से पहले सिर्फ इसका शेड को हटाते हैं, सन शेड को मैं सिंगल टच से हटा सकता हूँ, और ये मेरा सन शेड गया बिल्कुल टू द बैक, और ये खुल गया आपका पैनारोमिक सनरूफ। अब सनरूफ को भी ओपन करते हैं, जो कि 50% ऑन हो जाएगा एक सिंगल टच से। ये हो गया मेरा सनरूफ ऑन। लो भैया ये है नई किया सेल्टॉस का सनरूफ। अब आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी में पीछे से जाके कैसी दिखती है। वैसा सिटिंग कंफर्ट एंड एवरीथिंग इज सेम, बट देखते हैं कुछ नया फीचर्स और चेंजेस आए हैं कि नहीं। ये मैंने ओपन कर लिया बैक डोर, और बैक डोर से आ जाते हैं पीछे गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर इल्यूमिनेट करने के लिए फ्रंट व्यू बहुत ही सही है गाड़ी का। देयर इज़ एम्पल ऑफ स्पेस एंड एम्पल ऑफ लाइट। विंड्स, मिरर्स, विंडशील्ड्स सारे काफ़ी बड़े हैं। साइड में मिरर्स का साइज़ भी अच्छा है। तो दीज ऑल थिंग्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पर सिंस अब सनरूफ आ गया है पैनारोमिक, तो उसकी जगह जो यहाँ पर लाइट्स होती थी पहले, वो लाइट्स को अब यहाँ पर दे दिया गया है डोर के अंदर। तो अगर मैं हैंडल को हटाऊं तो हैंडल के नीचे है भैया मेरी लाइट और उसका मैनुअल स्विच, जो कि विजिबल भी नहीं है और हिंडर भी नहीं करेगा ज़्यादा, और आपको लाइट भी अच्छे से दे देगा। तो ये लाइट्स दोनों तरफ दी गई हैं। इधर से भी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये आ गई आपकी फुल लाइटिंग ऑन गाड़ी की। यहाँ पर आपके पास है
द किया सेल्टॉस का फ्लैगशिप जो ये उन्होंने कार के अंदर वायरस प्रोटेक्शन एंड स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर जो दिया गया था वो सब है उसमें। अब यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स भी दे दी गए हैं विच इज़ गुड। यहाँ से इसकी लाइट्स में इसको मैं पावर ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। ये इल्यूमिनेटेड है, इसका डिस्प्ले है, इसके मोड्स हैं जिनको मैं चेक कर सकता हूँ। फ़ैन एंड फ़ैन के साथ जो ऑटो मोड है उसको चेक कर सकता हूँ कि ये फुल स्पीड पे है अभी मेरा फ़ैन, और ऑटो में ये ऑल सेंस कर लेगा कि मेरा भी कार के अंदर कितनी नीड है फ़ैन की। इल्यूमिनेटेड होने के अलावा यहाँ पर डिस्प्ले को मैं डिम लो हाई भी कर सकता हूँ। डिस्प्ले का मेरा कितना ब्राइटनेस रहे रात के अंधेरे में, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। कितना यूज़फुल चीज़ है जो कि दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है C टाइप चार्जर और एक USB चार्जिंग स्लॉट, और यहाँ पर सम एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर आप 2-3 फ़ोन्स को रख सकते हैं। और आगे मैं मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पर आपको पावर स्विच के साथ यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया गया है विच इज़ ओपन इनफ, जिसको मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। इस स्पेस में भी आप अपना फ़ोन आराम से रख सकते हो, तो इट इज़ अ गुड टू हैव। और यहाँ पर जो सेंटर में गाड़ी में दिया गया स्पेस, ये एक्सटेंडेबल तो नहीं है बट इट इज़ क्वाइट सम स्पेस जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्टोर कर सकते हो। ये एक्सटेंड तो नहीं होता आगे पीछे बट इट इज़ अ गुड टू हैव। इट्स अ सॉफ्ट टच, और इस पर अपना हैंड रेस्ट कर सकते हो आप, सिंस इट इज़ एन ऑटोमेटिक कार, तो इसका बहुत काम आता है बाद में। एंड ये है भैया आपकी किया सेल्टॉस। सिटिंग कंफर्ट में 5 फुट 8 इंच का हूँ। देयर इज़ प्लेनी ऑफ रूम फॉर मी, ठीक है। और मैं यहाँ सेंटर पोजीशन में बैठा हूँ, तो दोनों साइड सीट्स के लिए देयर इज़ प्लेनी ऑफ स्पेस फॉर 5 पीपल टू सिट इन दिस कार, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। अभी थोड़ी सी लाइट कम आ रही होगी, मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ, आपको बेटर लाइट दिखेगी। गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी सही स्पेस है विच इज़ एन एग्जिस्टिंग फीचर। और जो आपको बढ़िया फीचर, जो सबसे अच्छा फीचर जो यहाँ पर है आपका, वो है किया सेल्टॉस के अंदर जो कर्टेंस दिए गए हैं जिनको मैं मैनुअली अप एंड डाउन कर सकता हूँ, और ये बहुत ही सही काम करते हैं भैया सन के अंदर। और जब भी मेरे को यूज़ करना है तो ऑन कर लिया, नहीं तो इनको निकाल दिया, बहुत ही सेफली और बहुत ही सही इंटीग्रेट हो जाते हैं, अपनी स्पेस में चले जाते हैं, तो बहुत सुंदर व्यू आता है। इन कर्टेंस लुक्स अ लॉट लग्जरी, तो बहुत ही अच्छी फील देता है आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक बारी बूट भी ओपन करके देखते हैं, उसमें देखते हैं अगर कोई चेंजेस हैं, और लाइट्स में दिखाता हूँ उसके अंदर कैसी दिख रही हैं। लेट्स गो। और यहाँ पर जो है लाइट्स ऑन होने पर भी जो ये वाले स्विचेस हैं मेरे, ये इल्यूमिनेटेड नहीं है। 2 C टाइप स्विचेस हैं मेरे पास यहाँ पर चार्जिंग के लिए, बट ये इल्यूमिनेटेड नहीं है जैसे आगे थे, तो ये थोड़ा सा बॉदरिंग हो सकता है बट नॉट दैट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारी सही चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि काफ़ी ध्यान दे करके फ्रॉम अ यूज़र एंगल पॉइंट ऑफ व्यू। और एंड डजंट Kia Seltos looks like a cockpit from inside. Like, look at all the buttons and features and the look and the feel and the steering, सब चीज़ बहुत ही mastered डिज़ाइन से बनाई गई है। So it's a very good thing, it's a very good looking car from inside and from outside. Come let's have a look from outside also. ये मैं कार को कर रहा हूँ ऑफ। गुड बाय मैसेज। The animation sees you off. Such a cool thing from Kia, personalized for every user. ये है गाड़ी का बूट, और गाड़ी के बूट को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर बैक पे भी कैमरा और सेंसर दिए गए हैं। इसमें ऑटो बूट नहीं दिया गया, ऑटो कंट्रोल बूट नहीं दिया गया, विच इज़ अ मिस। ये देना चाहिए था। कैमरा सेंसर्स आर देयर, तो वो देना चाहिए था। इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग बूट का जो 100% ओपनिंग एंड फोल्डिंग का ऑप्शन होता तो बहुत ही अच्छा होता। और अभी तो बूट स्पेस इज़ द सेम, और ये काफ़ी सही स्पेस है। बूट स्पेस में आपके यहाँ 2 से 3 सूट केसेस आराम से आ जाते हैं। मैं कैरी करता हूँ भैया बहुत सामान, और ये ट्रे भी काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी काफ़ी हेल्प करती है आपको टू कैरी द लगेज। और यहाँ गाड़ी के अंदर भी आपको एक लैंप दिया गया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो आपका लगेज स्पेस है और जो आपका बूट है उसके अंदर क्या कुछ है। ये लाइट एक ही तरफ पे दी गई है, एंड देयर आर ऑल्सो 2 सबवूफर्स इन द बैक, तो काफ़ी सही फील देने के लिए वो है गाड़ी के अंदर आपको। और अब कर देते हैं बूट को मैनुअली बंद। ये हुआ बूट बंद।